अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें इक्विवेलेंट सेट एक लिखना है, एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है और एक 3 इम्प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद उतनी ही हो जितनी कि सेट पी के एलिमेंट्स की तादाद है। तो इक्विवेलेंट सेट पहले लिखते हैं। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास आ जाएगा कोई सा भी हम सेट लिख लेंगे जिसके एलिमेंट्स की तादाद 5 हो। तो 6, 7, 8, 9, 10 ये मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं, कोई से भी 5 नेचुरल नंबर लिखती हैं। तो एक इक्विवेलेंट सेट है। सेकंड स्टेप में कह रहा है कि एन इम्प्रॉपर सबसेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट। तो आप जानते ही हैं इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कि वही सेट, ये सेट अपना ही सबसेट है। तो इम्प्रॉपर सबसेट में आपके पास सेट पी के ही एलिमेंट्स आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। नेक्स्ट we have to write 3 proper subsets. हेडिंग देंगे 3 proper subsets। अब प्रॉपर सबसेट्स में से हम कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, यानी जब से सबसे पहले मैं एक सेट लूंगी जिसका एलिमेंट सिंगल, एक एलिमेंट ए है, ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है। इसी तरीके से एक और सबसेट लेंगे जिसमें मैं एलिमेंट आई को ले लिया, ये दो सिंगल्टन सेट ले लिए। थर्ड में मैं कोई से भी 2-3 एलिमेंट्स ले सकती हूँ, जैसे ए के साथ ई और यू। मेरे पास 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं। इसके अलावा भी सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स इसके 32 सबसेट्स बन सकते हैं, जिनमें से कोई से 3 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, अब इसके सेकंड पार्ट में देखें तो सेट क्यू के एलिमेंट्स में जो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है कि x such that x belongs to z and -2 is less than or equal to x, x is less than or equal to 2। तो ये आप जानते ही हैं कि -2 और +2 के दरमियान दो नंबर आएंगे, -1, 0 और 1, सॉरी 3 नंबर आएंगे। तो आप इसको पहले सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट होगा -2, उसके बाद -1, -1 से आगे नंबर लाइन पर चले तो 0, 0 के बाद 1 और 2। यहाँ पर -2 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल का साइन शो किया गया है, यानी -2 और 2 भी सेट में शामिल है। अब इसके हमने लिखने हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हेडिंग देंगे पहले इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में आपको मैंने पहले भी बताया कि उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने के इस सेट के एलिमेंट्स। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर सेट क्यू का इक्विवेलेंट सेट लिखेंगे, जो कि होगा 1, 3, 5, 7 और 9। मैंने यहाँ पर फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स ले लिए जो कि इसके इक्विवेलेंट सेट है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम ए, बी, सी, डी वगैरह भी ले सकते हैं। सिर्फ आपके एलिमेंट्स की तादाद वही होनी चाहिए जो कि सेट क्यू के एलिमेंट्स की तादाद है। उसके बाद चलते हैं एन इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। एन इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट में आपको पता ही है कि सेट पूरे का पूरा जो ओरिजिनल सेट है आपके पास, ये इसके तमाम एलिमेंट्स आएंगे। तो -2, -1, 0, 1 और 2, ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। अब चलते हैं इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स की तरफ। 3 प्रॉपर सबसेट्स। यहाँ पर आप देखिए तो मैंने 2 सिंगलटन सेट किए थे और एक सेट ऐसा लिया था जिसके जो कि 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल था। यहाँ पर मेरी अपनी मर्जी, हम कोई से भी 3 प्रॉपर सबसेट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेट ले रही हूँ -1 और 0 का, यानी डबल डिजिट 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट है। उसके बाद
3 एलिमेंट्स वाला भी ले सकते हैं, जैसे -2 0 1। इसके बाद क्योंकि इसके 4 एलिमेंट्स हैं तो हम प्रॉपर सबसेट्स लेने 5 के 5 एलिमेंट्स हम यूज नहीं कर सकते, तो कोई से 4 एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि -1 0 1 और 2। तो ये आपके आगे 3 प्रॉपर सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन सेट से मुराद ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट की तादाद सिर्फ एक हो, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पर जो मुश्तमिल हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले हेडिंग देंगे 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट्स। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x such that x belongs to whole numbers and 0 is less than or equal to x and x is less than or is less than 1। इसका मतलब है कि x जो है वो 1 से छोटा होगा जो कि 0 है, और 0 इज इक्वल टू 0, ठीक, और 0 लेस भी नहीं है 0 से, और की कंडीशन है। तो ये एक सिंगलटन सेट है। एग्जाम्पल नंबर 2, x such that x belongs to natural number and x square is equal to 9। तो सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 9 है और एक ही नेचुरल नंबर ऐसा है, इसके अलावा कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 9 हो। तो इसका मतलब है 3 इसका आंसर होगा। तो ये आपके दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में आ गए सिंगलटन सेट्स। इंशाल्लाह ताला कल अगले 2 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।